यस। तो द सेंटेंस वाज हु विल बीट यू, उसका हो जाएगा बाय whom विल यू बी बीटन। ठीक है। दूसरा पॉसिबल आंसर ये बोल रहा था कि कोई अगर करे यू विल बी बीटन बाय whom, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे उस समय आप लोगों ने लैंग्वेज के बेस पे किया था। ठीक है। ऑल राइट। वेलकम मैन जी। सो दो केसेस समझ लिए, इन दोनों को आपने लिख लिया हो आई होप। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हु विल बीट यू, इसका बना था बाय whom विल यू बी बीटन। दूसरा है whom विल यू बीट, आप किसको पीटोगे, तो यहाँ पर बनेगा हु विल बी बीटन बाय यू। ठीक है। अब देख पा रहे हैं दरअसल में ये चीज वही है कि एक में बोला कि कौन आपको पीटेगा, और एक में आपने बोला कि आप किसको पीटोगे। तो एक वाले एक्टिव में ऑलरेडी हु का यूज किया गया था कौन का, और दूसरे वाले एक्टिव में हुम का किया गया था। तो जब पैसिव बनता है तो हु का हुम हो जाता है बाय हुम। तो ऐसे ही जब हुम ऑलरेडी है तो उसका क्या कर देंगे, हु कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है। ये चीज है इसमें। और बाय जो है, जो ऑब्जेक्ट आया है उसके साथ चलेगा। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल और करेंगे तो आप बेटर वे में मुझे पता चल पाया कि आप समझ पाए हैं। तो मुझे बताएंगे हु विल प्ले हॉकी, हॉकी कौन खेलेगा, पहले ये वाला करेंगे, फिर मैं एक सेंटेंस और दूंगा तो आपको फिर क्लियर हो पाएगा। हु विल प्ले हॉकी, प्ले हॉकी, वॉइस, हु विल प्ले हॉकी, हॉकी कौन खेलेगा, हॉकी कौन खेलेगा। इज माई वॉइस क्लियर। बाय whom विल हॉकी बी प्लेड, अतुल जी ने किया है, दीपा जी ने किया है, बाय whom हॉकी विल बी प्लेड। अच्छा जी। दीपा जी, आपका जो स्टेटमेंट आपने जो क्वेश्चन लिखा है, इसको आंसर जो दिया है क्वेश्चन इसने बनाया है, वो आपका उसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे सही है। अगर हम जनरल रूल ग्रामर का फॉलो करेंगे तो वहाँ पर विल आ गया है हॉकी से। ठीक है। संगम जी ने क्या, हॉकी विल बी प्लेड बाय, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। पर जनरल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम पहले लगाएंगे बाय whom। ठीक है। ठीक है, बाय whom ये आ जाएगा। यस सजीत जी, करेक्ट। बढ़िया। अब आप इसे कर पा रहे हैं, सभी लोगों ने किया। बाय whom विल हॉकी बी प्लेड, ऐसा किया है आप लोगों ने। बाय whom हॉकी विल बी प्लेड, ये किया है आप लोगों ने। लैंग्वेज के बेस पे ये सही है। ठीक है। तो अब आगे मुझे बताएंगे whom will you talk with, whom will you talk with, आप किसके साथ बात करेंगे। ये तो वही वाला केस हो गया, whom या who will you talk with। यहाँ पर whom भी आ सकता है और who भी आ सकता है। तो ये वाला केस तो यही वाला हो गया, whom will you talk with, whom will you talk with, whom will you talk, whom will you talk with, whom will you talk with। जल्दी से बताएंगे। नाइस। ओके, चलिए आप लोग आंसर कर कर पाए हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस हमारा था हु विल यू टॉक, इसका अर्थ क्या होगा।
आप किसके साथ बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर जो आप लोगों ने लिखा है, हु विल बी टॉक विद बाई, हु विल बी टॉक्ड विद बाई यू, दैट्स करेक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हुम भी ऑलरेडी आया है और हम बाई हुम नहीं लगा रहे हैं। ये केस ऐसा क्या है, ये केस ये है क्योंकि चेंज हो गया, हमने ये नहीं कहा कि हु विल टॉक, हु विल टॉक टू यू, तो वहां पे हु विल टॉक टू यू एक ऐसा होता कि हम कर देते बाय हुम विल यू बी टॉक, ऐसा कर लेते, पर हुम आया है यहाँ पे तो एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ले लिया। हु विल बी टॉक्ड विद बाय यू, ये आपका। एक और बन सकता है इसमें, विद whom भी आप कर सकते हैं इसमें, who will you be talked with। एक आप ये कर सकते हैं, with whom will you be talked with whom, ये वाला केस बन सकता है अगर आप ये कहना चाहें तो, with whom will you be talked, ठीक है। जैसे with को अगर लेना चाहें ना साथ में, इसमें आ सकता है ये वाले केस में। वह जनरली who will be talked with by you। चलिए, अब आते हैं कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बताएंगे। गाड़ी तुम्हारे द्वारा धोई जाएगी, गाड़ी तुम्हारे द्वारा धोई जाएगी, तुम्हारे द्वारा गाड़ी धोई जाएगी। गाड़ी तुम्हारे द्वारा धोई जाएगी, यू को एम्फसाइज करना है, यू लगाना मत भूलिएगा। दो रिस्पॉन्स आ चुके हैं, जल्दी से करेंगे रिस्पॉन्स। यस, आप लोग सही कर पा रहे हैं। द कार या कार विल बी वॉश्ड बाय, ठीक है। और बताएंगे खाना परोसा जाएगा, खाना सर्व किया जाएगा यानी खाना परोसा जाएगा, खाना परोसा जाएगा। यस, करेक्ट, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। द फूड, द मील या द फूड विल बी सर्व्ड, ठीक है, उसे बुलाया जाएगा, बताएंगे जल्दी से। हम्म, और लोग बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, उसे बुलाया जाएगा। ओके, गुड, ही विल बी कॉल्ड। आगे बताएंगे, एक गाना गाया जाएगा, अ सॉन्ग विल बी सung, करेक्ट, बढ़िया, सही है। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, इस तरह से आपने कर दिया। नाउ लेट मी नो कि किसी को कोई डाउट। जल्दी बताएंगे डाउट। नो, ओके, रेट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड आउट ऑफ 5। Sir, I have doubt. I have one doubt. यस प्लीज Can I आस्क। ask? Could I ask?
यस। सर हम यहाँ पे हु के प्लेस में जो है बाय हुम का यूज कर रहे हैं, बट कुछ सेंटेंसेस में हमने क्वेश्चन में हुम ले लिया है। तो इसमें कोई डिफरेंस है? जब हम यूज करें हुम, विल यू बी टॉक विद, फिर हम इसका आंसर कर रहे हैं हु विल बी टॉक्ड विद बाय यू, तो बाय हुम एंड हुम में कोई डिफरेंस है कि हम यूज कर सकते हैं ये जब हम जनरल इसको एज अ क्वेश्चन लेते हैं? जनरल कॉन्सेप्ट ये बता दिया, एक तरह से आपके लिए ट्रिक भी है ये, कि जब आपका एक्टिव वॉइस हु में हो, तो जनरल ट्रिक क्या हो गई, हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम बाई हुम के साथ बना लें। राइट, ये जनरल चीज हो गई। और अगर हमारा हुम में है, तो हम ऐसे वॉइस हु के साथ बना लें। तो जनरल चीज आप इसको याद रखेंगे। अब जैसे एक इसमें वही क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला था कि हाँ, विद हुम वाला भी पॉसिबल है। जैसे क्योंकि विद उधर था, तो विद अगर आप इधर लगाते तो विद हु तो नहीं कर सकते, बट विद होम कहने के लिए आ जाता है। बट जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटेंस में हु दे रखा है तो पैसिव वॉइस में बाय होम लग जाता है, और सेंटेंस में होम दे रखा है तो पैसिव वॉइस में हु लग के बना बना देते हैं, हु लगा करके बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरल चीज याद रखनी है। जनरली आप ऐसी किसी गलती नहीं, हु दे रखा है तो होम से बनाइए, और होम दे रखा है तो बाय होम से बनाइए। ओके। सर, सर गुड इवनिंग सर। बाय हुम एंड हुम में क्या डिफरेंस रहेगा? बाय हुम एंड हुम। बाय हुम और हुम, आ, आप एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंस क्या। बस उस किसी के द्वारा ऐसा वाला है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है ना, आप चाहें तो, जैसे एक बार जब पहले करवाया था तब, जैसे मान लीजिए कोई ले लेता हूँ, हु विल टीच यू, तो मैं हम बोलूंगा, हम आंसर करेंगे कि बाय हुम विल यू बी टॉट, है ना। बाय हुम विल यू बी टॉट, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, हुम विल यू बी टॉट बाय। सुनिएगा, ये करेक्ट है। whom will you be taught by, जनरली क्या करते हैं, by whom will you be taught। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, whom will you be taught by, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बाय इसलिए लगा है क्योंकि वो पैसिव वॉइस है, और whom इसलिए लगा लगा होगा। अगर बाय नहीं लगा है, मतलब ये पूरे सेंटेंस में बाय नहीं लगा है, इसका मतलब जनरली वो एक्टिव वॉइस होगा। जनरली, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी सेंटेंस देखो, ही विल बी बीटन बाय मी, ही विल बी बीटन बाय मी, बाय मी लगा हुआ है, तो हमें जनरली हम क्या समझेंगे कि हाँ, इसमें विल बी ऐसा आया है और पैसिव वॉइस में होगा। ऐसे आप देखते हैं। अनामिका जी, तो हुम और बाय हुम में बस यही डिफरेंस है कि एक में बाय लगा हुआ है और एक में हुम। हुम का अर्थ किसको के अर्थ में आया है, किसके द्वारा, या किसको का भी अर्थ होता है, ये किसके द्वारा किया गया है। और हुम कहीं कहीं के सेंस में कौन में भी आ सकता है, किसे भी आ सकता है। बाय लगा है तो किसके द्वारा हो गया, ठीक है। किसका, किसकी, किसको, अर्थ कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। अनामिका जी, एनी एनी अदर क्वेश्चन, थिंग्स आर नॉट क्लियर, वेयर आर यू स्टक। सर इट मीन्स कि हम जनरली में यूज कर रहे हैं, है ना? यही था ना इसका आंसर, कि हम जनरली ऐसे ही यूज कर रहे हैं। बाय हूम हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्टिव में या पैसिव में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। बाय हमने लगाया के द्वारा के अर्थ में लगाया बस, तो वो एक्टिव में आएगा पैसिव में आएगा, लेट मी, आई एम आस्किंग यू, बाय होम किस में आएगा। पर पैसिव में, बस पैसिव करेक्ट। में। हाँ, बस वही है। बाय लग गया तो के द्वारा का अर्थ हो गया, और कुछ नहीं। किसके द्वारा। हम्म। ओके, एनीथिंग एल्स। हेलो अनामिका गुड जी। इवनिंग सर। यस, विष्णु जी, गो अहेड। सॉरी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद, हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बताइए विष्णु जी।
यस सर। सर मेरा ये डाउट था कि अभी इट का जो उपयोग किया था अपन ने, जैसे कि इट विल हर्ट यू, तो इट को अपन ने हिम क्यों लिखा था? अपन हर भी लिख सकते थे। और कहीं पे अपन जब इट आता है और यू आता है तो उसको अपन हेजिटेट लिखते हैं, हेजिटेट जैसे ही थे, तो इट को सिंपली पुट कर दे यू ऐसे ही। इट विल तो हर्ट यू उसमें क्या मुझे बोला थोड़ा सा आपने? समझ नहीं मैं आता सुन नहीं सर। पाया, मैं सुन नहीं पाया, ब्लैंक आउट हो गया। क्या बोला आपने? इट विल हर्ट यू में क्या लिखा? इट विल इट विल हर्ट में पैसिव अपन ने बनाया सर, यू विल बी हर्टेड बाय हिम। हर्टेड नहीं होगा, तो हर्ट होगा, अपन ने थर्ड को। यस ओके सॉरी सर, हर्ट बाय हिम। तो अपन ने मतलब यहाँ पर इट का उपयोग क्यों नहीं किया सर? इसको हिम ही क्यों दिया अपन ने, हर क्यों नहीं दिया सर? मतलब ये इस ही को रिप्रेजेंट करता है क्या सर? ही। मतलब ऐसा मैं क्वेश्चन है सर। रुकिए रुकिए, क्वेश्चन था इट विल हर्ट यू या इट विल हर्ट हिम? क्या था क्वेश्चन? इट विल हर्ट यू, इट विल हर्ट यू। तो हिम तो आएगा ही नहीं। हिम तो पता नहीं हिम कैसे आ गया, हिम तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आया है तो गलत है। यू विल बी हर्ट बाय इट हो जाएगा। अगर हिम मैंने बोला है तो मैंने गलत बोला है। और अगर पहले तो नहीं बोलना चाहिए। और कहाँ पे था क्वेश्चन ये? सिंपल सा इट आएगा वहां पे तो। तो ठीक। थर्ड नंबर में मैं लिख रहा था सर, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ तो वो गलत है, हिम नहीं आएगा वहां और तो फिर एक इट ही। लास्ट। यस। ओके थैंक यू सर। मेरे क्लास में जब भी इट और यू आएगा ना सर, तो उसको अपन हैजिटेज पुट करेंगे ना, मतलब कोई भी सेंटेंस में। अगर यू आएगा तो। हाँ यू का तो ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। तो वो तो वैसे ही रहेगा। यू का तो चेंज ही नहीं होता। यस। ओके सर, उतना ही डाउट। ऑल थैंक यू राइट। सर। वेलकम। एनीवन एल्स? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग डाउट? एनी क्वेश्चन? Let me know in comment section that marathon session I shared one day when I went live on YouTube. तो मैंने पुराना वाला मैराथन सेशन शेयर किया था. I shared that the old marathon session. How many of you have watched that marathon session? And if you haven't watched, you may write reason that the topics are clear. Then it's okay. But that marathon session is actually helpful. Write in comment section, everyone. Have you watched that marathon session? Yes or no? And if you haven't watched, you may write the region. Have you watched that marathon session? I shared it today as well. No, Sangamji. So topics are clear, Sangamji. You may write the region. I'm not watched. I have not. I'm not new. I haven't watched it, sir, due to study and office person. Okay. Everyone is being pressurized in the jobs. Okay. Not yet, sir. If you feel, then watch it. If the things are clear, then it's okay. But that marathon session is actually helpful. So if you watch that, if you make notes, that will help you a lot. Okay, so kindly watch that marathon session. Yes, I have shared it already today. Even I have shared it. Wait, I just shared it today. I will just mark it. Okay, those who are writing no, please mention the reason as well. If topics are clear, that is related to tenses, models. No, no, no. This wait, wait. I have shared a wrong video link. I'm sharing it. So please watch that marathon session. This was the old one because you are moving with these concepts
under active and passive voice, and if you haven't cleared the earlier concepts or if you have forgotten, then that will not be beneficial. Okay, so I'll be sharing that link. You may watch that marathon session. What may you must watch, I guess, because that is very important. If the topics are clear, then there is no issue. Okay, I'm sharing it once again. That marathon session is very important. Yes, here it is. Okay, all right. So thank you very much for taking today's session. If you're having any doubt, let me know. Otherwise, we'll leave the session. Okay. Okay, everyone. Thank you very much for taking this session. I hope you understood the concepts delivered today. Yes, you have a question? Mangji. Okay. क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. Okay. Thank you very much for taking today's session. Adieu everyone. Good night. Take care.